जातियों के देश में कभी भाईचारा नहीं हो सकता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कह के गए थे, बौद्ध धर्म उन्होंने इसीलिए इख्तियार किया था, इसलिए अपनाया था ताकि कोई जाति ना रहे। और दोनों SC ST के लोग जातियों में बटे हुए हैं। जाति है तो उनका धर्म भी होगा, क्योंकि धर्म में जाति हैं, और हिंदू के हिंदू बने हुए हैं और आरक्षण ले रहे हैं। और फिर तुम ऐसी बात कर रहे हो कि नहीं भाईचारा खराब हो गया। अरे जब था ही नहीं तो खराब क्यों होगा? आप बौद्ध बनो, भाईचारा तो अपने आप हो जाएगा। बौद्ध हो गए आप, मैं भी, तुम भी, जाति खत्म। अब तुम भंगी, मैं चमार, तुम भंगी, इस बात का भाईचारा है। ये भाईचारा झूठ है, सब ढकोसले हैं, कोई भाईचारा नहीं है। SC ST हैं, एक जाति एक से बढ़ के है, अपने आप को मानते हैं, वो कभी एक नहीं हो सकते। जातियों के लोग हैं, झूठ है, सब ढकोसला है, कभी एक नहीं हो सकते। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ है इसका मतलब? नहीं, मैं फैसले के साथ नहीं हूँ, क्योंकि ये तो रास्ता है जो फैसला आया है। वाल्मीकि लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, मादिंग लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। उनकी सीट जब निर्धारित हो जाएंगी और उनको भरने का ब्लॉक नहीं रहेगा, खाली रहेगा, तो वो जनरल में जाएंगी जो हमारे कोटे की रहेंगी। हमें इस बात का दुख है। हमारी एक तो जो पहले हैं वो ही नहीं भरी जा रही, अब कोटे में कोटा करके जो वाल्मीकियों के कैटेगरी में जाएंगी और जो घुमक्कड़ जाती हैं उनकी नहीं भरी जाएंगी, तो फिर उन सीटों को रिजर्व में, जनरल में करके उनको भरा जाएगा, तो वो सीट हमारी जाएंगी। दुख इस बात का है। बाकी देश में कोई भाईचारा नहीं है। भाईचारा करना है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात मानिए, हिंदू धर्म को छोड़िए, लात मारिए, बौद्ध बनिए, तब जाके आप लड़ाई करिए, एक हो जाएंगे। और जब तक जाति का सर्टिफिकेट और जाति का ये टैग लेकर घूमते रहेंगे, आप कभी एक नहीं हो सकते। क्योंकि हिंदू धर्म की जातियाँ छोटी बड़ी बड़ी छोटी छोटी होती हैं, जो सीढ़ी के नुमा हैं, और सीढ़ी नुमा कभी बराबर नहीं हो सकता। जो SC ST तो सब एक ही है ना? कोई एक नहीं है। बाबा साहब ने एक की थी, लेकिन जब जाति लेके चलोगे तो एक नहीं है। जो आदमी अपने आप को SC मानता है तो वो एक माना जा सकता है, लेकिन जो अपने आप को चमार, धानक, खटीक मानता है वो कभी एक नहीं हो सकता, क्योंकि एक ना एक एक के ऊपर है। आप तो सुप्रीम कोर्ट की भाषा बोल रहे हैं। नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट की भाषा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बाबा साहब की भाषा बोल रहा हूँ। भी यही कह रहा बाबा साहब नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है तो वो सच कह रहा है। मनुस्मृति सच कह रही है, और वो कहती है कि भारत देश जातियों का देश है। जो जातियाँ जो होती हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की हों, वो सीढ़ीनुमा होती हैं, एक सबसे ऊपर एक सबसे नीचे, फिर एक उससे ऊपर एक उससे ऊपर। 6000 जातियां हैं, तो ये समझ लो एक इतनी बड़ी सीढ़ी है जिसमें 6000 वो लगे हुए हैं सीढ़ियां, और एक से बढ़ के एक पे एक आदमी बैठा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का तो यही कहना है कि SC अलग अलग हैं, धर्म के नाते हैं, धर्म हमेशा बांटता है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। बाबा साहब की बात मानो, बुद्ध की राह पे चलो, इन जातियों को छोड़ो, धर्म को छोड़ो, ये तो अल्पमत में आ जाएंगे। SC ST OBC लोग जब बौद्ध बन जाएंगे तो ब्राह्मण क्षत्रिय OBC हो जाएंगे। होता उनमें भी तो लड़ाई होती है। नहीं, वो क्या होता है क्या नहीं है, कोई लड़ाई बंटवारा नहीं होता बाबा साहब के मानने वाले लोगों में। वो लोग लड़ाई करते हैं जो बौद्ध बन के आए तो सही, लेकिन जाति भी साथ लाए। जो बाबा साहब की बात मानते हैं, जाति को नहीं मानते, उनमें कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। लड़ाई झगड़ा उनमें होता है जो झूठे अम्बेडकरवादी बने हैं, जाति में लेके घूम रहे हैं। बाबा साहब के कहे अनुसार बौद्ध बने नहीं हैं, जातियों अपनी जातियों में शादी करते हैं, तो किस बात के बौद्ध हुए? सब दिखावा है, सब दिखावा है। बाबा साहब की बात को अच्छी तरीके से नहीं माना जा रहा है, सब दिखाया हुआ है। तो फिर दूसरी व्यवस्था को क्यों गाली दी जाती है? मूर्ख लोग देते हैं, मूर्ख लोग देते हैं। अपने घरों में झांकते नहीं, दूसरे के घर में देखते हैं कि दूसरा का घर कैसा है। अपने घर में देखो कि आपने आज तक किसी वाल्मीकि लड़की से शादी की? नहीं करेंगे। क्या किसी वाल्मीकि को अपने घर में शादी पे कोई अच्छा आपने बिठा के मान सम्मान दिया? नहीं दिया। जब बेटा बेटी की शादी की संबंध की बात आती है तो अपनी ही जाति में देखते हैं। कोई IAS वाल्मीकि होगा तो हम तैयार है करने के लिए शादी। ऐसे तो किसी से कहो ना अंतरजाति शादी हाँ करेंगे, तो ये कहते हैं बताओ कोई पंडिता नहीं क्यों? बालक, भंगी, कंजर और ये जातियां हैं नीची, और उनमें मैं मांगो ना, बात तो बनेगी नीचे का मानो ना, जो अपर कास्ट बोलता है। बिल्कुल, तो ये भी ब्राह्मणी है, ये भी उन्हीं के ब्राह्मणी है, क्योंकि धर्म में तो उसी में है भाई, धर्म में तो उसी में है, हिंदू में, हिंदू धर्म में। फिर बात तो वही मानेंगे। ब्राह्मण के लिए वो नीचे है, उसके लिए और नीचे हैं, तो वो उससे छूट करेंगे, उससे छूट करेंगे। कितने हिंदू हैं? ये सारे हिंदू हैं, एक पे बौद्ध का सर्टिफिकेट नहीं है, एक पे भी नहीं है ना? नहीं है। और बाबा साहब की देखिए, एक आदमी कह दे कि मैंने अंतरजातीय शादी करी है, मेरी बेटी OBC में है, मेरी बेटी ST में है, मेरी बेटी मेरी सब कास्ट में, अगर एक भी कह दे तो मैं उसी के घर गुलामी करूंगा बिना पैसे के। की बेटियां इनकी मैं जानता हूँ, बनियों में भी है, मैं बताता हूँ, लेकिन बात स्टेज की बात उसकी नहीं है, उससे क्या हो गया? बात उसकी नहीं है, उद्देश्य ये नहीं है, उद्देश्य मूर्ति का है, मूर्ति हमें चाहिए। ब्राह्मण की लड़की से ना, तो क्यों मूर्ति उनको हटाया गया?
देखिए SC ST बटे हुए हैं। हमारा देश जातियों का देश है। जो कहते हैं चमार जाटवों का और भंगी जाटवों का भाईचारा था, कोई भाईचारा नहीं होता। देश जातियों के देश में जब जाति छोटी बड़ी होती हैं और छोटे बड़े होते हैं तो उनमें कोई भाईचारा नहीं होता। झूठ है, हम चश्मा लगाते हैं, कहते हैं सिर्फ भाईचारा है हमारा, कोई भाईचारा नहीं है। क्या किसी वाल्मीकि ने, क्या किसी जाटव ने किसी वाल्मीकि बेटी से शादी करने की कोशिश की है? रोटी बेटी का संबंध स्थापित करने की कोशिश की है? तो फिर किस बात का भाईचारा? दोनों पार्लियामेंटों का मुंह आमने सामने है और वो प्रतिमा दोनों के बीच में आ रही थी। बीजेपी को ये गवारा नहीं, इसने उसने पीछे कर दिया। लेकिन हम चाहते हैं कि वहीं रहे ताकि इधर की पार्लियामेंट में घुसने वाला चाहे उधर की पार्लियामेंट में घुसने वाला, दोनों जब घुसे तो बाबा साहब के दर्शन हो और ये पता लगे कि भाई न्याय का प्रतीक हमारे सामने है, तो हम न्याय करेंगे, न्याय नहीं होने देंगे। जानबूझ के हटाया गया, वो जानबूझ के हटाइए, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। ये जो आज देश भर के लोग आए हैं, क्या इसका कोई फर्क पड़ेगा? इसका फर्क नहीं पड़ेगा जब तक पार्लियामेंट ऑफ मेंबर जो हैं, जब तक उनकी कुटाई पिटाई नहीं होगी तब तक नहीं होगा। और जितने लोग मंच पे बैठे हैं ये कहीं ना कहीं सरकार से जुड़े हुए हैं। जैसे आप इसमें कई लोगों के, जैसे आम आदमी पार्टी के मंत्री, पूर्व मंत्री बैठे हुए हैं, एक RLD के कई लोग हैं जिन्हें मैं देख रहा हूँ, मैं और देख लूँ, देखो बहुत सारे, देखो कांग्रेस के एक वो बैठे हैं जो अम्बेडकर भवन के संचालक हैं, क्या नाम है उनका, भास्कर जी हैं। ये सब सारी सरकारों में शामिल लोग बैठे हैं और वही आंदोलन कर रहे हैं। सोचना तो मजबूर है, सोचना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनके पीछे एक आदमी नहीं है और वो रिटायर्ड हो गए और वो कह रहे हैं मैं इतने एम्प्लॉइयों का वो हूँ, चीफ हूँ, इतना वो हूँ। उनके कहने से 20 आदमी नहीं आए, जो आदमी आए हैं ये लोग पहुँचे हैं बाबा साहब के पुतले के और स्टैचू के लिए। क्या गुमराह कर रहे हैं ये? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता गुमराह कर रहे हैं, ना करने से कुछ तो कर रहे हैं। लेकिन ये है कि इन लोगों को आज यहाँ से कहना चाहिए कि मैं अपनी पार्टी छोड़ रहा हूँ या तो पार्टी वहाँ लगे। पार्टी छोड़ रहा हूँ, मैं जिस पार्टी में हूँ उससे इस्तीफा दे रहा हूँ, मैं उस पद पे हूँ उस पार्टी के, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। अब एक पूर्व मंत्री बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, पार्टियों के महासचिव बैठे हैं, पार्टियों के दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ता बैठे हैं, कांग्रेस के, RLD के और जी आम आदमी के और बहुत सारे। तो बताओ, मतलब दिखावा भी हो रहा है, मतलब आंखें अंधी की जा रही हैं, चश्मे बांटे जा रहे हैं। तो दुर्भाग्य ये है, निशाना इस बात को भी हमें सोचना होगा। लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो मोदी सरकार से है। देखिए, मैं समाज के साथ आया हूँ, समाज से दूर नहीं जा सकता क्योंकि मैं इन लोगों में रहता हूँ। ये अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, जैसे भी मैं इनके बीच में रहता हूँ तो मुझे आना पड़ा। लेकिन बाबा साहब की जो लड़ाई थी वो प्रतिमा लगाने की नहीं थी। लेकिन बात यह है जो प्रतिमा लगी है उसके लिए आंदोलन होना चाहिए, लोग आए हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें देखना पड़ता है, समाज के साथ रहना पड़ता है, चलना पड़ता है, तो समाज की कुछ बातों को मानना भी पड़ता है। नहीं, बीजेपी की इससे उम्मीद नहीं की जा सकती और लगेगी भी नहीं, हमें ये भी पता है, हम ये भी जानते हैं। लेकिन हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम आपसे किसी भी चीज़ में आप सत्ता में हैं, लेकिन हम सत्ता में नहीं हैं। लेकिन हम जो चाहते हैं आपको हमारी बात माननी पड़ेगी और उस बात को मनवाने के लिए हम यहाँ आए हैं। नहीं, आपको उम्मीद भी नहीं लगेगी और फिर भी आप लोग आए हैं। देखिए, मैंने क्या कहा, मैं समाज के साथ हूँ, समाज से अलग नहीं जा सकता। समाज इकट्ठा हुआ है तो उसमें मैं भी शामिल हूँ। ये मेरा कर्तव्य बनता है समाज का होने के नाते। होगा क्या इसका नहीं कह सकते क्योंकि हमें मालूम है निकम्मी है सरकार है, ऐसे नहीं मानेगी।